हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है कि लोग इसको याद तो कर लेते हैं, इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, लेकिन पता नहीं होता ये है क्या। और जब किसी चीज़ को का हमें मतलब नहीं पता है, उसको रट ले रहे हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक हमारी मेमोरी में नहीं रह पाएगी, उसको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन देश की जो संसद है, इसके निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देश की जो संसद है, उसके सदस्य सांसद हैं और राज्य की विधानमंडलों के सदस्य विधायक हैं। ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनसंख्या का, वो अलग अलग है। सांसद ज़्यादा बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और विधायक सांसद के मुकाबले कम बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये भले ही प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ना हो रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि जनता ही कर रही है। क्योंकि ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानमंडलों के मनोनीत सदस्यों को नहीं लिया जाता है, केवल निर्वाचित सदस्यों को ही लिया जाता है। अब चूँकि सांसद ज़्यादा बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इनके मत का मूल्य ज़्यादा है, और विधायक सांसद के बनस्पत कम बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके मत का मूल्य कम होता है। एक तरीके से हम ये कहते हैं कि जब कोई विधायक मत करता है, तो उसके पीछे कितनी जनसंख्या है उसने मत किया है, और जब सांसद मत करता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी जनसंख्या है, हम उसका मत मानते हैं। ये किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसका सूत्र है, किसी राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणा 1/1000। इस सूत्र के द्वारा हम किसी राज्य के विधानसभा के किसी सदस्य के मत का मूल्य निकालते हैं। ये एक तरीके से जनसंख्या का आंकड़ा ही होता है, जो कि एक विधायक पर है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, मान लो यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, मान लो 400 हैं। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, गुणा 1/1000। अगर हम इसे ये काट दें और 4 से 20 को काट दें, तो इनका क्या जाता है 5,0,0,0,0,0 गुणा 1000। हम कह सकते हैं कि यूपी के जो सांसद हैं, एक सांसद के पीछे 5 लाख लोग हैं। अगर मत का मूल्य निकालें तो 1000 के 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, तो मत का मूल्य क्या आता है 500। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी के एक विधायक के मत का मूल्य है 500। वहीं अगर यूपी के सांसदों का मूल्य निकाला जाए कि एक सांसद का कितना मूल्य है, तो यूपी में जो सांसद हैं, ये तो आगे विधायक का मूल्य है, विधायक के मत का मूल्य, वहीं सांसद के मत का मूल्य, ये कितना हो जाएगा। तो देश जितने भी यूपी में सांसद हैं, वो
जितने भी यूपी में विधायक हैं, मान लो कितने विधायक हैं, 400 विधायक हैं, ठीक। इनके मतों के मूल्यों का योग एक है 500 का, तो 400 कितने हो जाएंगे, 500 से गुणा कर लो, बटा कितने सांसद हैं यूपी में, 80 सांसद हैं। इसको हम कैलकुलेट करें ज़रा, 8 पंजे 40, तो निकल के आ गया 2500। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी के मामले में कि यूपी में एक विधायक के मत का मूल्य आएगा 500 और यूपी के ही किसी सांसद के मत का मूल्य निकल के आएगा 2500। ये हम देश की जब बात कर रहे हैं तो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश में बहुत सारी विधानसभाएं हैं, बहुत सारे उनके सदस्य हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती। लेकिन प्रोसीजर यही है कि सांसद के लिए कैसे निकालते हैं और विधायक के लिए कैसे निकालते हैं। मेनली ये जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किसी विधायक की बैक में कितनी जनसंख्या है और किसी एक सांसद के पीछे कितनी बड़ी जनसंख्या है, उन्हीं का अनुपात, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये सूत्र है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए और फिर हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से एक वीडियो इन दो चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने इस वीडियो में देख लिया है। इसी के संगत में एक और वीडियो बना देता हूँ जिसमें हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बताता हूँ विस्तार से। उस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देख लेना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये जो हमने समझाया है अगर समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर, और कोई अगर बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।